देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। अल्लाह की रहमत का शुरू करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं, तैयारियां तो आपको नज़र आ रही होंगी और टाइटल भी आपने पढ़ लिया होगा। तो जी अब हमने ब्रेकफास्ट करना है जी गोल्फ क्लब में, जिसकी वजह से हम लोग अभी सुबह सुबह ही निकलने लगे। तो मैंने कहा साथ ही क्यों एक छोटा सा व्लॉग हो जाए। तो अब आया है जी। उसके बाद ये स्टॉलर है, ये है मिस्री हिजाब है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि ये हिजाब मैंने कहाँ से मंगवाया, इंस्टाग्राम पे से मंगवाया था। और साथ ही ये भी मैंने मंगवाया था और वो अटैच है, ये अटैच नहीं थी, निकाबी हेड कैप और बहुत ही रीज़नेबल थी। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने मारिया क्यू कलेक्शन से मंगवाया था। और ये मुझे जी मिस हिजाबन मेरा जो है ना इंस्टाग्राम की आईडी, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और साथ अब जी हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल अब आपको दिखा दिया। और अब जी नए शूज़ पिछली दफ़ा का जो वो भी व्लॉग मैंने अभी तक नहीं किया, तो वो शूज़ लिए थे, जोगर भी सदर लेने के थे और भी चीज़ें, तो ये भी मैंने किया। तो उसके बाद जोगर मैंने अपने पहन लिया। और अब जाते हैं जी। इस गाड़ी पे बहुत शौक था वीगो पे बैठने का, पीछे बैठने का, जिसकी वजह से हम लोगों ने वीगो ही मंगवाई ज़िद करके। और एंड पे जो हमारे साथ हुआ वो तो आप बस ज़रूर देखिएगा कि क्या हुआ हमारे साथ। और जिस चीज़ को शौक़ था ना वीगो पे बैठने का, उसी के साथ वो सारा कुछ हुआ। और जो जिनको नहीं शौक़ था वो आगे बैठे हुए थे। तो हमने अब जी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ये हमारी टीम है। अब हम जाते हैं अंदर। तो आप लोग बाय भी कर सकते हैं। माहौल बहुत मज़े का था, बड़ा पुरसकून माहौल था। और जी अब अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये इसकी इंट्रेंस है। इंट्रेंस के बाद अब ये आप लोग देखें, यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। और अब अंदर जाते हैं और जी अब करते हैं हम ब्रेकफास्ट। तो जी इसके बाद अब यहाँ पर सेल्फ सर्विंग है और जो चीज़ आपको पसंद है वहाँ पर साथ टैग लगे हुए हैं। तो हम यहाँ से उठाते हैं जी, ये हमारा टेबल, और अब हम उठाते हैं एक प्लेट और स्टार्ट हो जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करना। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ रिव्यू भी देती जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अच्छी थी और क्या। तो चलें फिर चलते हैं और करते हैं थोड़ा सा, आप हमारे साथ रहें। ब्रंच था, तो साथ ही चने और ये ऑमलेट वगैरह जो चीज़ें बस मुझे चाहिए थी, मैंने ज़्यादा नहीं चिड़खाने की, इवन क्योंकि साथ लिखा हुआ था। और पूड़ियाँ थी। सबसे पहले तो थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि मेरी बहुत आदत है कि मैं सुबह नाश्ते में पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ, रोटी या पराठा वगैरह ज़रूर कुछ खा लेती हूँ, ताकि आपको सही मतलब कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर फील करती हूँ ब्रेड वगैरह से। तो उसके बाद जी अब इनकी बारी आती है। तो ये तो स्पेगेटीज़ और मैक्रोनीज़ थी, लेकिन जस्ट सॉसेस में ये मिक्स करके इनको किया हुआ था। इतना मुझे मज़े की नहीं लगी अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये चीज़ें, क्योंकि मज़ा नहीं आया मुझे ये खाने में, क्योंकि सिंपल थी। इसमें कोई वेजिटेबल नहीं था, कोई चिकन नहीं था, बिल्कुल सिंपल। ऐसा ऐसा करते करते इनकी चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं ये, लेकिन इनका जो टेस्ट और क्वालिटी है वो ऐसा ऐसा डाल होती जा रही है। उसके बाद स्वीट थी, स्वीट में भी मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, स्वीट अच्छे। तो उसके बाद चाय आ जाती है। तो चाय भी मैं घर की ही मोस्टली पीती हूँ, बाहर की तो मुझे इतनी ख़ास नहीं पसंद आती। और ये भी टी बैग थे, लेकिन सुबह मैं पूरे दिन में सिर्फ सुबह ही चाय पीती थी, जिसकी वजह से मैंने हाफ़ कप पी ली। और चाय चीनी तो मैं बहुत करती हूँ जी, तो क्यों झूठ बोलूँ। और उसके बाद टी बैग था, टी बैग पहले डालना था, लेकिन बस गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये हम चाय पे आ गए हैं, लेकिन मूड अच्छा नहीं हमारा, क्योंकि हमें चाय पसंद नहीं आई थी। चलिए जी एक चक्कर आप खा पी के थोड़ा सा सेट होने के लिए एक चक्कर वॉशरूम का लगा लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर लाइट ही चली गई। और ये है जी ड्राई करने के लिए, ये देखिए जी उड़ रहा है। इसमें तो मुझे सारे कहते हैं कि मैं ही उड़ जाऊँगी। उसके बाद टिशू ले सकते हैं आप लोग यहाँ से। वॉशरूम है और यहाँ पर ये डस्टबिन है, हर वॉशरूम की अलग अलग डस्टबिन पड़ी हुई थी। और ये एक साथ अलग थी जहाँ पर टिश्यू वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई थी। और आप लोग ये अच्छा था सेटअप, वॉशरूम का इनका अच्छा था। और एक दफ़ा तो लाइट ही चली गई। तो जी अब बस हमने अपने कर लिया। अब जाते हैं वापस और अपने टिश्यू दो हाथ में पकड़े उसको फेंकते हैं। तो चलें जी अब छोटे से इसको फेंकते हैं और फिर कहीं ऊपर शूपर जाते हैं। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लिया और अब जाते हैं जी थोड़ा पिक्चर टाइम, फ़ोटोग्राफ़ी टाइम आने वाला है। तो ये डस्टबिन में फेंकते हैं और चलते हैं अब बाहर और फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। यहाँ पर बड़ा ही पुरस्कून, खाना खाने के बाद आप एक अलग एरिया बना हुआ था ये वाला, जहाँ पर वॉशरूम था और
अलग ये सिटिंग एरिया बना था। जब खाना खाने के बाद अगर आप आराम से बैठना चाहते हैं तो आप इस जगह पे आके बैठ सकते हैं। टीवी लगी हुई थी। तो जी आप निकल चुके हैं हम बाहर, हमारी फ़ोटोग्राफ़ी हो चुकी है मोस्टली। फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद जी आप आते हैं रावलपिंडी गोल्फ क्लब हाउस से। अब हम जा रहे हैं जी यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मुझे इनकी चीज़ें जो थी पर्सनली मैं बताऊँ तो 2 चीज़ें जो थी, एस्पेक्टीज़ और माइक्रोनीज, जो कि बस टोटल कहते हैं ना हमारे ज़माने में पूरे ही कीता था। लेकिन थोड़ी अमीरों वाली फीलिंग्स आती हैं यहाँ पर आके आपको जब इस तरह खाते हैं। लेकिन इसकी निस्बत जी हम यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन इसकी निस्बत मैं आपको अगर रेफ़र करती हूँ तो रावलपिंडी का जो है मुझे इसका नाम भूल गया है, जो है पीसी होटल के साथ है, वहाँ पर बहुत अच्छा है वो। उसका बहुत अच्छा मेन्यू भी था और वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो इसकी निस्बत मैं उसको प्रेफर करती हूँ। उसके बाद जी अब हम निकल चुके हैं और रास्ते में रोड इतना गंदा था, और ये यहाँ से ट्रेन गुजरी थी जिसकी वजह से रोड पूरा ब्लॉक हुआ था और था भी 1 साइडेड। तो उसके बाद जी अब हम लोग डाले में तो बैठ गए, और एंड पे जो हमारे साथ हुई ना, ये रास्ता हमें किसी ने बता तो दिया लेकिन रास्ता था बंद, और हम लोग भी इस रास्ते पे चले गए। और जैसे ही रास्ते पे गए तो आगे थी गली बंद। फिर जो बेइज्जती हुई ना, क्योंकि जिसने हमें रास्ता बताया था ना उसने गलत बताया था। फिर अबू जी ने कहा आ जाओ, फिर 2 हाथ करें। फिर उसके बाद इज़्ज़त अफजाई हुई, क्योंकि वहाँ से आगे गली बहुत तंग थी, और क्या कहते हैं गाड़ी मोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से बेइज्जती हुई। और अब जी हम यहाँ पर आ रहे हैं, ना बंदे दी ज़्यादा थे नज़र आ रही है। ये एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, फिर हमने इससे रोक के पूछा और इसने भी इधर ही आना था। तो अब हम पहुँच चुके हैं जी पंचपीर रॉक्स। तो यहाँ पर कोई इतनी ख़ास जगह तो नहीं, इतना ख़ास कोई इंतज़ाम कुछ था तो नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऊपर सुकून वाली जगह थी, सुकून ही सुकून था यहाँ पर। तो जी वहाँ पर किया। उसके बाद अब यहाँ पर बैठ के हम लोग थोड़ा सा हम लोग खाना वगैरह, दिन का खाना का टाइम तो हो गया था मोस्टली, क्योंकि वहाँ से अपने घर से अगर निकले तो यहाँ तक बीच में स्टार्टिंग लास्ट पे रोड भी थोड़ा सा ख़राब था, जिसकी वजह से तकरीबन 3.5 घंटे लग जाते हैं हमें यहाँ आते आते। तो जी यहाँ पहुँच चुके हैं, और बहुत ही पुरसकून था यहाँ पे, बहुत ही सुकून था। और यहाँ पर देखते हुए भी डर बहुत लग रहा था कि बस हवा और ठंड इवन के लग रही थी, दिसंबर वाली जैसे होती है ना, वो याद आ रहा था यहाँ पे, कि दिसंबर की सर्दी याद आ रही थी। बहुत ठंड थी, था कुछ भी नहीं यहाँ पर, आप लोग खुद देख सकते हैं, कोई चीज़ नहीं थी, जस्ट पहाड़ और ये चीज़ थे। लेकिन हमने फिर भी बहुत एंजॉय किया, और यहाँ पर भी माशाल्लाह हमने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद हमने लगा दिए जी बस 1 घंटा पिक्चर्स लेने पे तो जिसकी वजह से हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा। तो हमने ये खाना खाया जी, चने जी। अब मोस्टली हम लोग जब खाना जो होता है वो घर से ही बना के लेके जाते हैं, क्योंकि हम बाहर से बहुत कम खाते हैं। लेकिन ये दावत थी, हम लोगों ने दी हुई थी भाई को, जिसकी वजह से हमने कहा कि बाहर आपको खाना देंगे। तो सुबह हमारी तरफ से था, दिन को भी। फिर मोस्टली हम अपना ही बना के लेके गए हुए थे, क्योंकि हमें बाहर का खाना हम खा भी लें तो बस ठीक है, लेकिन हम लोग ज़्यादा जो है ना वो रेफरेंस अपने घर के खाने को करते हैं। हमेशा जब भी कहीं जाते हैं तो साथ अपना घर का ही खाना लेकर जाते हैं। और ये जगह आप लोग देखें कि आपको देखने में जितनी अच्छी लग रही थी ना, बस अगर किसी ने मरना है ना तो पंचपीर रॉक्स चला जाए मरने के लिए, कुछ भी फिर आपको बंदे की नामो निशान भी नहीं मिलेगा यहाँ से नीचे गिरते हुए आप लोगों को। तो जी यहाँ उसके बाद अब हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया था। और ये सर जी तकिया लेके बस ऊपर ही रेस्ट फरमा रहे हैं, बैठना तो इन्होंने है नहीं। ऊपर से अब नीचे हैं वाटरफॉल की तरफ, और इतनी सर्दी, इतनी ठंडी हवा है कि सर्दी लगने स्टार्ट हो गई है, जैसे दिसंबर आ गया हो। और बहुत मज़ा आया, लेकिन सर्दी कमाल की थी, क्योंकि 4x4 के पीछे बैठना आसान नहीं है। और मैंने फातिमा का हाथ मैंने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि मैं गिर ना जाऊँ, ये नहीं कि फातिमा गिर ना जाए, मैं गिर ना जाऊँ, ठीक है? क्या है अलीन, क्या है, सर्दी है या गर्मी है? सर्दी है। हम दोबारा आए या ना आए यहाँ पे? आए तो मिलोगी। हैं? आओ तो मिलोगी। क्या? आओ तो मिलोगी।
डाउट आउट इधर से नीचे जाना है गूंगी दी जुबान गूंगी दी माँ ही समझे और वो जी नीचे हमें आपकी समझ नहीं आ रही फातिमा। नाना इधर से आना है ओह अब नीचे जाते हैं। अरे रेस लगाएं नहीं और रेस क्या हुआ मेरे पास ओह पानी चढ़ते जाते गिरते नहीं गिरते। ओह ये तो हम भूल ही गए कि जब ये उतराई है ये देखिए आई थिंक हमने वहाँ पे जाना है यहाँ पे। और ये बात हम भूल गए कि अभी तो बड़े मज़े से भाग भाग के हम लोग नीचे आ रहे हैं। वापसी पे हम लोगों ने ऊपर चढ़ना है लेकिन चलो अब नीचे आ गए तो ऊपर भी चले ही जाएंगे। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है बट हम नहीं जाएंगे बिकॉज टाइम बहुत हो चुके हैं। वापस और अभी इतनी सी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं इतनी सी और कसम से थक गई और ऊपर जाके तो फिर यहाँ पे सर्दी और फ्लू भी स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। इतनी सर्दी है वहाँ तक नहीं की क्योंकि हम लोग पंचपी रॉक्स पूरे ऊपर तक गए थे जिसकी वजह से इतनी नहीं था टाइम हमारे पास अब क्योंकि रास्ता भी ख़राब है और 4x4 की हिम्मत है कि वो हमें यहाँ तक लेकर आई है। और भाई कहते हैं जो पहले आए थे कि पहले ये वाला रोड भी नहीं बना था जब वो आए थे। अब हमारी बारी है तो रोड बना हुआ है और अब हमारे पास ऊपर जाके कर जाके वही सफ़र कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है या तो सांस लें या तो बोलें आप। और यहाँ माँ गिफ्ट अब वहाँ से हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब जाते हैं क्योंकि मगरिब हो गई और रास्ता यहाँ से बहुत ख़राब है आप लोग देख सकते हैं और मोड़ कट ये सारी चीज़ें बहुत थी। और अब हम लोग नीचे आ गए मोस्टली सेफ एरिया में आ गए हैं और अब हमारा थोड़ा सा हम लोग कहीं पे रुक के चाय शाय पियेंगे और उसके बाद फिर जी लास्ट आप लोग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तो फर्स्ट हम लोग रुकते हैं और ये घर से लेकर आते हैं सारी चीज़ें मोस्टली हम लोग घर से ही लेकर आते हैं। कुछ जैसे चाय ले लेंगे और बाकी चीज़ें घर से बेक करके ले आते हैं इस तरह। तो जी एंड पे हमारे साथ हुआ ये कि एंड पे स्टार्ट होगी बारिश। तो जो हम लोग वहाँ पर मेरे कज़न्स ने और भाई ने जो वहाँ पर नहीं नहाए वो इन लोगों की कसर यहाँ पूरी हमारे साथ और हम लोग बैठे थे पीछे पूरा 1.5 घंटा हमने गुजारा बारिश में। और अब आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा क्योंकि इससे आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी मोबाइल मैंने अंदर दे दिया कि गीला ना हो जाए मुझे दीजिए इजाज़त।